हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 7.5 मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखो ऑलरेडी हम फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन आपको याद है? तो इसमें देखो कुछ फ्रैक्शंस थे जो लेस देन 1 थे, ये हैं कुछ फ्रैक्शन जो लेस देन 1, और कुछ फ्रैक्शंस थे जो ग्रेटर देन 1 थे। तो जनरली ये जो हमने सारे क्वेश्चंस करे थे, इनमें जो जो ब्लू वाली लाइंस थी वो सब थे जो फ्रैक्शंस लेस देन 1 है, और जो सब ब्लैक वाली लाइंस थी वो सब थे फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 है। इसमें भी देखो ये वाला था फ्रैक्शन 3/2। आप लास्ट वीडियो में चेक करना कि कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैं ये सॉल्व करना नहीं बता रही क्योंकि यहाँ से हम जस्ट रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दो तरह के फ्रैक्शंस थे। एक ये हो गया फ्रैक्शन जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज लेस देन 1, और एक जो ये ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1, यू मार्क्ड सम फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। हमने ऑलरेडी कुछ फ्रैक्शंस मार्क करे हैं पहले। डिड यू नोटिस दैट लेंथ्स ऑफ ऑल द ब्लू लाइंस वर लेस देन 1? जितनी भी हमने ब्लू लाइंस मार्क करी थी वो सब क्या थे? लेस देन 1 थे। और जितनी भी हमने ब्लैक लाइंस मार्क करी थी वो क्या थी? ग्रेटर देन 1 थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें दो कैटेगरीज, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो जो लेंथ लेस देन 1 थी, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, जिन जिन की लेंथ लेस देन 1 थी उन्हें हम लिखेंगे लेफ्ट कॉलम में, और जिन जिन की लेंथ ग्रेटर देन 1 थी उन्हें हम लिखेंगे राइट कॉलम में, ठीक है। तो लेस देन 1 क्या क्या थी? देखो 1/5 हमने किया था, लेस देन 1 है। 2/5, 3/5, 4/5, ये सब लेस देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा? 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। जब हमारा न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। 5 अगर मैं 2 लिख रही हूँ तो ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं लिख रही हूँ दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो लेस देन 1 हो गया। अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हमारी जो लेंथ्स हैं वो ग्रेटर देन 1 यूनिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा सारे न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से बड़े हैं, तो ये क्या सारी लेंथ्स क्या है? मोर देन 1 यूनिट। और यहाँ पे सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो ये सारी हमारी लेंथ्स क्या है? लेस देन 1 यूनिट। तो ये एक जनरलाइज्ड वे हो गया देखने का कि भाई कौन सा हमारा ग्रेटर देन 1 है फ्रैक्शन, कौन सा हमारा लेस देन 1 है फ्रैक्शन, ठीक हो गया। डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1? जो ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शंस है, क्या उसमें कुछ कॉमन है? इन ऑल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन 1 यूनिट द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। यही बात मैंने अभी भी बोली है। व्हाइल ऑल द फ्रैक्शंस दैट आर मोर देन 1 यूनिट द न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर। तो वही हमने देखा कि अगर हम लिखते हैं 3/5, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, सो दिस फ्रैक्शन इज लेस देन 1 यूनिट। और अगर हम लिखते हैं 6/5, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 यूनिट। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। We know that 3/2, 5/2 and 7/2 are all greater than 1 unit। तो यहाँ तीनों में ही क्या है? न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये तीनों क्या हो गए? फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 यूनिट हो गए। बट कैन वी सी हाउ मैनी होल यूनिट्स दे कंटेन? बट क्या हम बता सकते हैं इनमें कितने होल यूनिट्स? होल यूनिट्स मतलब 1 कंसिडर करते हैं, 1 इज अ होल यूनिट, 1 होल यूनिट है, +1 ये होल यूनिट हो गया, प्लस 1/2 ये फ्रैक्शन है, दिस इज होल यूनिट, ठीक है। तो कितने होल यूनिट्स हैं और कितने फ्रैक्शन है, क्या हम बता सकते हैं? तो अब देखो यहाँ पे दिया है 3/2, 3/2 मतलब 3 टाइम्स 1/2, तभी 3/2 बनता है। 3 टाइम्स 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 1 हो गया। और ये 1/2 ऐसे ही लिख दिया। तो कितने होल यूनिट है यहाँ पे? 1 कंप्लीट होल यूनिट है यहाँ पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट 5/2 मतलब 5 टाइम्स 1/2 मतलब 1/2 को 5 बार ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे कितने होल यूनिट्स हैं? 1/2 प्लस 1/2 मिला के 1 बन जाएगा। दिस 1/2 मिला के भी 1 बन गया। सो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1/2, सो 2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे 2 होल यूनिट्स है और एक फ्रैक्शन है।
ठीक है। और ये बात आप याद रखो, यहाँ पे 1/2 ले रहे हैं, इसलिए 2 ये मिला के हमारा 1 बन रहा है, 2 मिला के 1 बन रहा है। अगर मैं 1/3 लूँ तो 3 मिला के 1 बनेगा, 1 होल यूनिट। 1/3 लूँगी तो ये तीनों ऐड करेंगे तब हमारा 1 बनेगा। अगर मैं 1/4 लूँगी तो 4 बार 1/4 ऐड करेंगे तब मेरा एक होल यूनिट बनेगा। ठीक है। 1/5 लेंगे तो 5 बार अगर मैं 1/5 को ऐड करूंगी तब मेरा एक होल यूनिट बनेगा। ठीक। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, आई नो दैट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/3 इज इक्वल टू 1। इफ आई एड वन मोर 1/3, अगर इसमें एक और 1/3 ऐड कर देते हैं तो 4 टाइम्स 1/3 बन जाएगा, सो 4/3 हो जाएगा, सो वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। करेक्ट है ना ये बात? तो यही बात हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 3 बार जब 1/3 को ऐड किया तब 3 टाइम्स 1/3 बना। 3 टाइम्स 1/3 मतलब 3/3 मतलब 1 बन गया। अगर मैं 4 टाइम्स 1/3 करूं तो 4/3 बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ग्रेटर देन 1। यही बात बोल रहे हैं ये। ठीक। कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन? अब पहले तो देखो मिक्स्ड नंबर होता क्या है। मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1। इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने किया था फॉर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है। सो दिस इज these 2 is 1, 1/2 plus 1/2 will be 1 plus 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन? क्योंकि इसमें एक पार्ट है जो है होल पार्ट और एक पार्ट है जो है फ्रैक्शन, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और इसमें फ्रैक्शन भी है। ऐसे टाइप के जो हम नंबर्स को लिखते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें है एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। इज इट फाइन? नाउ कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर एज अ रेगुलर फ्रैक्शन? क्या हम मिक्स नंबर को एक रेगुलर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? मिक्स नंबर को एक रेगुलर फ्रैक्शन का क्या मतलब ये बोलना चाह रहे हैं? मिक्स नंबर मतलब जैसे मैंने अभी भी बताया 1/2, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसका हमारा रेगुलर फ्रैक्शन क्या होगा? देखो 1/2 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। सो 1 मतलब 1/2 प्लस 1/2, 1 बना प्लस 1/2। इसको हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स 1/2, तो ये हो गया 3/2। सो ये हो गया हमारा रेगुलर फ्रैक्शन। दिस इज रेगुलर फ्रैक्शन एंड दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिक्स नंबर। तो क्या हम मिक्स नंबर को एज रेगुलर फ्रैक्शन लिख सकते हैं? यस। तो वही ये बोल रही है कि यस आई फिगर्ड आउट अ वे टू राइट अ मिक्स नंबर एज अ रेगुलर फ्रैक्शन। यही चीज जो मैंने यहाँ बताई है यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। जया ने बोला व्हेन आई हैव 3 प्लस 3/4 दिस मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3/4। 1 क्या होता है? अब यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो एक 1 क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो हर एक 1 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इसके साथ। तो ये 1 की जगह पे ये आ गया, ये 1 की जगह पे भी ये आ गया, ये 1 की जगह पे भी ये आ गया। और 3/4 को कैसे लिखेंगे? 3/4 क्या हो जाएगा हमारा? 3/4 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 1/4। 3 टाइम्स 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, वही चीज यहाँ लिखी है। अब आप इन सबको देख लो कितनी बार 1/4 है, काउंट करो, 15 टाइम्स 1/4 है। सो हो गया हमारा 15/4। सो दिस इज अवर रेगुलर फ्रैक्शन। एंड हमने स्टार्ट किया था 3/4 के साथ, मतलब 3/4 ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड नंबर। इज इट फाइन? सो ये इंटरचेंजेबल है, मतलब रेगुलर फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं मिक्स्ड की फॉर्म में और मिक्स्ड को लिख सकते हैं रेगुलर की फॉर्म में। ठीक हो गया? तो आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि कैसे मिक्स्ड को रेगुलर की फॉर्म में लिखना है और रेगुलर को मिक्स्ड की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट
एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 162 पे, ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।